ये कहानी है बिरजू के घर की। श्री बिरजू राम जी जैसे ही अपने दफ्तर चले जाते थे तो उनके घर में उनके बेटे बेटियां और सारे घर के लोग बैठकर बस एक काम करते थे। और वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ मोहल्ले भर की पंचायत। बिरजू की पत्नी मनोरमा जी अपने बेटे से कहती हैं, अरे राजू, तूने अपनी बुआ की बेटी का इंस्टाग्राम देखा? हाँ माँ, देखा। पता नहीं कौन कौन से लड़के भर रखे हैं उसमें, और पिक तो डाली है, पता नहीं किसके साथ घूम रही है। तभी वहाँ मोनिका चाय बनाकर लाती है। लो, चाय पी लो सब। माँ, मैं तो पहले से ही जानती थी कि वो कॉलेज में पढ़ने नहीं बल्कि लड़कों के साथ घूमने जाती है। बस माँ, यही कारण है, इसीलिए मैं रोकता हूँ। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी बहन कॉलेज जाए। अरे भाई, तो मैं जा ही कहाँ रही हूँ, और होता ही क्या है कॉलेज जाने से। अब बुआ भी ना पता नहीं क्या सोच रही हैं कि उनकी लड़की क्या ही बन जाएगी पढ़ लिख कर, और बदनामी जो होगी सो अलग। अरे भला हो कि मेरे बच्चे बाहर नहीं निकलते। अरे आसपास के लोगों को पता भी नहीं है कि मेरे घर में मेरी बेटी मोनिका है। ऐसे संस्कार दिए मैंने अपने बच्चों को। कोई ऐसे वैसे थोड़ी है मेरे बच्चे कि जहाँ देखो तहाँ घूमते रहें। अब मोनिका का भाई राजू भी अपनी माँ और बहन के साथ पंचायत में बैठा रहता था। ना कोई काम करता था ना धाम। अब मेच्योर हो चलने के साथ साथ बड़ा भी हो गया था राजू। इसके चलते वह अपने पापा के पैसों पर ही निर्भर रहता था। और वहीं बहन मोनिका सारा दिन ऑनलाइन शॉपिंग और मेकअप में दिमाग रहता। और वहीं शाम को जब बिरजू राम जी घर आते, अरे मोनिका, राजू, अरे मोनिका की माँ, कहाँ हो तुम? अरे आ रही हूँ, क्या हो गया? कैसा रहा आपका ऑफिस? अरे तुम्हें किसी बात की चिंता भी है? ना बच्चों को बाहर पढ़ने भेजती हो, ना राजू को काम पर भेजती हो। बस दोनों बच्चों को लेकर सारा दिन पंचायत में लगी रहती हो। अरे हमने अपनी मोनिका के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का देखा है, पसंद कर लो और हाथ पीले कर दो इसके। अरे ऐसे कैसे? कैसा लड़का है, कितना पढ़ा है, क्या कमाता है? और वैसे भी तुम्हारी खानदान में जितनी भी लड़कियां हैं, जितने भी दामाद हैं, उन सब में जब तक मुझे सबसे अच्छा दामाद नहीं मिलेगा तब तक मैं अपनी मोनिका की शादी नहीं करूंगी। हाँ, अरे ऐसे कैसे कर दूं मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी? अब पिता भी क्या करते, जब भी कुछ बोलते तो मोनिका और राजू अपनी माँ के साथ मिलकर उन्हें चुप करा देते। फिर एक दिन, माँ, बुआ आई हैं। फिर वही साड़ी पहनी है जो पहले पहन के आई थी। अरे न जाने क्यों आ जाती हैं ये भी नहीं कि आने के पहले एक फ़ोन भी कर दें। अरे तो तुम जाओ ही मत माँ। मोनिका, तू चाय बनाकर पिला बुआ को, मैं थोड़ी देर में भगाता हूँ उन्हें। पापा तो है नहीं घर में। अरे नहीं नहीं, चलकर देखते हैं क्या कहती हैं। अरे उनकी बेटी की फोटो किसी और के साथ पड़ी थी। चलो चलकर कुछ मजे लेते हैं। दरवाजे पर खड़ी अपनी ननंद सविता को देखकर मनोरमा जी कहती हैं, अरे सविता, कैसे आना हुआ? बताया भी नहीं, अचानक से। सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी, सब ठीक है। वो बेटी की शादी तय कर दी है ना, तो मैंने कहा चलो चलकर बता देते हैं। वैसे मोनिका बड़ी है, शादी तो पहले उसकी होनी चाहिए थी, लेकिन लव मैरिज है ना, लड़के वालों ने तो दम भर के रखा है। जल्दी करो जल्दी करो। अब मोनिका की माँ तो जैसे पागल सी हो जाती है। अब वो मन ही मन में ये सोचती है कि जिस सविता का ठीक से घर नहीं चल रहा था, पति कमाता नहीं था, अब उसकी बेटी की शादी कैसे हो रही है। आहा, बधाई हो बधाई। वैसे वो पढ़ने जाती ही कहाँ थी जो लड़का फंसा लिया? वैसे क्या करता है लड़का? अब अपनी भाभी की बात सुनकर सविता को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन क्या करती। एक गरीब बहन का भाई के घर आना जाना बंद ना हो जाए, इसलिए वह चुपचाप रहती है।
भाभी, खैर लड़के की बड़ी कोठी है बेंगलोर में, 4 बंगले 10 गाड़ियां हैं, बड़ा कारोबार है उनका। लेकिन हमारी बेटी सुनीता को देखते ही हाँ कर दी। हाँ, वो तो सब ठीक है सविता, लेकिन दहेज कैसे दोगी? कहाँ से आएगा इतना पैसा? अरे बेटी की शादी करना कोई मामूली बात थोड़ी है। अरे भाभी, मैं तो बस ऊपर वाले के भरोसे हूँ, वही सब करेगा। अब उन लोगों की कोई डिमांड तो है नहीं, बस चाहते हैं कि मैं बारातियों को अच्छे से खिला पिला दूँ। अब बुआ सविता तो बेटी की शादी का कार्ड देकर चली जाती हैं और उनके जाने के बाद बैठ जाते हैं राजू, मोनिका और उनकी माँ तीनों पंचायत में। माँ, पैसे वाले लोग हैं और मैंने फोटो भी देखी थी इंस्टा पे, काफी हैंडसम भी लड़का है। किस्मत है उसकी। अरे माँ, वरना सुनीता तो मेरे ही कपड़े पहनकर बड़ी हुई है, और नहीं तो क्या, तेरे जैसे जैसे कपड़े छोटे होते जाते थे मैं बुआ को दे देती थी। पूरे पैसों वाले घर की लगती थी सुनीता। हाँ, वही देखकर लड़के वालों ने सोचा होगा बड़े घर की लड़की है, पैसों वालों के घर की। लेकिन अब क्या होगा, है ना मोनिका? हाँ बिल्कुल, पर अब किया ही क्या जा सकता है, प्यार कर लिया होगा। अब तो सुनीता का काम निकल गया ना मेरे कपड़ों से। माँ, तू भी ना मेरे लिए ऐसा ही लड़का देखना। अब मैं तो सुनीता जैसी हूँ नहीं कि मैं लड़कों को फंसाती फिरूं। मोनिका की बात सुनकर तो मनोरमा का खून खौल जाता है कि तू तो बैठकर घर में पंचायत कर रही है और वहाँ मोहल्ले में ननन के घर शादी हो रही है। फिर अचानक से मनोरमा जी उठती हैं और तैयार हो जाती हैं। अरे माँ, तुम कहाँ जा रही हो? अरे मैं जा रही हूँ लड़के वालों के घर, तेरी शादी के लिए। क्या लड़का? अरे माँ, अचानक से ये क्या हो गया? और हाँ, अगर तुम मेरे लिए लड़का देख ही रही हो तो सुनीता के पति से ज़्यादा पैसे वाला होना चाहिए। हाँ, अरे हाँ, जानती हूँ, वरना 4-5 साल से इतने लड़के देखे, तुझे तो कोई लड़का अच्छा ही नहीं लगता। किसी का कुछ खराब तो किसी का कुछ। अरे माँ, तो क्या ऐसे ही शादी कर लूँ? अब देख लिया ना कि सुनीता का होने वाला पति कैसा है, तो बस माँ अब उससे अच्छा देखना, किसी भी चीज में उससे कम नहीं होना चाहिए। हाँ। फिर शाम को पिताजी जब घर आते हैं, अरे मेरी भांजी की शादी तय हो गई है। अरे सुनती हो, सुनीता बिटिया को बहुत अच्छा लड़का मिला है। अरे बहुत दुख झेले हैं हमारी सविता ने, अब उसके अच्छे दिन लौटेंगे। अरे लव मैरिज कर रही है, हमारे घर की बेटियां कम से कम को बाहर तो नहीं निकलती। अरे उन लोगों को कोई चिंता थोड़ी है कि समाज क्या कहेगा। अरे क्या ही करना है समाज को, क्या समाज वाले लड़का ढूंढ के दे देंगे या शादी रचा देंगे? अरे तुम जैसे लोग ही हो जो बैठकर पंचायत करते हो, वरना किसी को किसी की नहीं पड़ी। अरे अगर सविता तुम्हारे जैसी होती, लड़की को पढ़ाती लिखाती नहीं, तो वो भी घर में बैठकर ऐसे ही पंचायत कर रही होती। अरे अब ये सब बातें छोड़ो और शादी की तैयारी करो। अरे काहे की तैयारी, क्या मेरे घर शादी है? अरे अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ऐसे ही जिंदगी भर कुछ ना कुछ हमेशा जाता रहा है, और कर रही है ना बड़े घर से शादी, तो करें ना अपने दम पे, वरना ना ही करें, या फिर कर दें किसी ऐसे ही घर में शादी। अरे हम भी तो अपनी मोनिका के लिए लड़का देख ही रहे हैं। अरे माना कि हम पैसे वाले हैं, लेकिन हम ऐसे घर में शादी करेंगे कि दामाद को अपने साथ और पास में बिठा तो सके। अब ये सुनकर बिरजू परेशान हो जाते हैं कि क्या विचार रख मोनिका की माँ काम कर रही है। अब तो बस मोनिका की माँ को बस एक ही चिंता थी कि किसी भी तरह वो अपनी बेटी मोनिका के हाथ पीले कर दें, और उस पर भी दामाद ननंद सविता के दामाद से अच्छा और पैसे वाला होना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि नसीब अपना अपना। फिर 2 साल बाद, अरे भाग्यवान, सुनीता को लड़का हुआ है, चले हम लड़के को देखने। नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगी, वैसे भी बहुत दूर है सुनीता का घर। मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे लोगों के घर जाना जो लोग चालाकी करें।
हम सीधे साधे लोगों के लिए तो यही अच्छा है कि ऐसे चालाक लोगों से दूर ही रहें। अरे अब क्या कर दिया मेरी भांजी ने? अरे क्या नहीं किया, लव मैरिज, ऊपर से बड़े घर में लड़के को फंसाकर शादी कर ली और ऊपर से अब लड़का भी जल्दी पैदा कर दिया। कहीं अमीर लोग हैं निकाल ना दे घर से। खैर, जिसको जलन है, कुढ़न है, वो जला करते हैं, कुढ़ा करते हैं और जमाना अपनी चाल चला करता है। खैर, अब बिरजू और मनोरमा जी सुनीता के घर जाते हैं अरे मामा जी, मामी जी, आइए आइए। और सुनीता की सास भी सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आती हैं। अरे सुनीता तो हमेशा आप लोगों के बारे में बात करती है, मामा को बहुत मानती है सुनीता। हाँ, वो इसलिए कि हम लोग इनके बहुत काम आए हैं। अरे हम ही लोगों ने इन लोगों को गरीबी से उबारा है, तब जाकर ये इतने बड़े घर की मालकिन बनकर बैठी है। अब सुनीता को अपनी मामी की बात का बुरा लगता है, लेकिन सुनीता की सास एक बहुत ही समझदार महिला थी। जानती हूँ, मेरे भाई ने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया था। अब भाई बहन के लिए नहीं खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा। अरे सुनीता जैसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। खैर सुनीता बहू, नौकरों से कहो मामा मामी के लिए कुछ खाने के लिए लाएं। खैर मेरी किट्टी का टाइम हो रहा है, मुझे निकलना होगा। आप लोग बैठकर बातें करिए। अब इतना कहकर सुनीता की सास तो चली जाती है। फिर सास के जाने के बाद सुनीता, मामा जी, मोनिका दी के लिए कोई लड़का मिला? और राजू भैया कहाँ काम कर रहे हैं आजकल? अब मामा जी कुछ कहते कि उससे पहले मामी ही बोल पड़ती हैं। अरे वो क्या है ना, वो तुम्हारे जैसी तो है नहीं कि लड़का फंसा लो और शादी कर लो। अरे वो सीधी सादी लड़की है, घर में रहती है। अब मामा को मामी की बात पर गुस्सा आता है, लेकिन वो धीरे से, मुझे बहुत खुशी है बेटा कि तुम्हें इतना अच्छा ससुराल मिला और तुम भी बहुत अच्छे से ससुराल को संभाल रही हो। लेकिन तुम्हारी बहन मोनिका को तो टाटा बिरला अंबानी जैसा ससुराल चाहिए ना। और राजू को बैठे बैठे घर में रोटी मिल रही है तो वो काहे को नौकरी करेगा। अच्छा बेटा, अब जाना होगा। अब सुनीता के मामा मामी तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन आगे अब मनोरमा के परिवार में क्या होगा, ये जानने के लिए देखिए हमारा अगला भाग।